बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद और आप देख रहे हैं असद इलेक्ट्रिकल। आज हम देखेंगे कि हमारा जो 3 पिन प्लग होता है उसमें जो ग्राउंडिंग का पॉइंट है वो फेज़ और न्यूट्रल के मुकाबले में ज़्यादा लंबा क्यों होता है, उसकी जो थिकनेस है वो ज़्यादा क्यों होती है। आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे 3 पिन प्लग जो है वो या तो फ्लैट होते हैं या राउंड टाइप के होते हैं। दोनों में ही फेज़ और न्यूट्रल की तो सेम होती है शेप, लेकिन ग्राउंड की एक तो उनसे डिफरेंट होती है और दूसरा उसकी थिकनेस और लंबाई भी ज़्यादा होती है। तो इसके पीछे क्या रीज़न है, सबसे पहले हम प्लग को सॉकेट के अंदर लगा के देखते हैं कि इसके पीछे क्या रीज़न है। आपको वहीं पर समझ में आ जाएगी। देख सकते हैं कि इसके लंबा होने की क्या रीज़न होती है फेज़ और न्यूट्रल के मुकाबले में। जब हम इसको इंटर करेंगे सॉकेट में तो सबसे पहले हमारा ग्राउंड अंदर जाएगा। तो जब ग्राउंड अंदर जाएगा तो जो भी हमारा इक्विपमेंट है जो इससे हम चलाने वाले हैं उसको सबसे पहले जो कनेक्शन मिलेगा वो ग्राउंडिंग का मिलेगा, उसके बाद फेज़ और न्यूट्रल। अब ये हमने अंदर किया तो सबसे पहले हमारा वो इक्विपमेंट ग्राउंडेड हो गया, यानी सेफ्टी फर्स्ट। उसके बाद फिर उसको सप्लाई मिली, तो अगर उसमें कोई भी फॉल्ट होता या होगा तो वो पहले ही ग्राउंड हो जाएगा, बजाय इसके कि उस इक्विपमेंट को या किसी इंसान को नुकसान पहुंचाए। तो इसकी एक रीज़न तो ये है। दूसरी ये है कि ये जो मोटा है फेज़ और न्यूट्रल के मुकाबले में, इसके मोटे होने के पीछे क्या रीज़न है, उसकी जो शेप है वो डिफरेंट है। इसकी क्या रीज़न है, इसकी रीज़न ये है कि चूँकि इलेक्ट्रिकल के लोग तो समझ सकते हैं कि ये ग्राउंडिंग के लिए तो इसको ग्राउंडिंग के ही पॉइंट में जाना चाहिए, लेकिन जो आम लोग होते हैं उनको इस चीज़ का आइडिया नहीं होता। तो हो सकता है कि वो कहीं फेज़ या न्यूट्रल वाले पॉइंट में इसको कोशिश करें लगाने की। तो इसीलिए ये साइज़ में थोड़ा बड़ा होता है ताकि ये फेज़ वाले या न्यूट्रल वाले पॉइंट में इंटर ही ना हो सके। तो अब हम इसको ज़बरदस्ती इसमें इंटर कर ही नहीं सकते। तो इसीलिए जब कोई आम आदमी लगाएगा तो उसको समझ में आ जाएगा कि ये यहाँ के लिए नहीं है बल्कि ये इस जगह के लिए, तो वो इसको प्रॉपरली इसी तरह लगाएगा। तो हमारा जो इक्विपमेंट है वो यहाँ से ग्राउंड हो जाएगा। तो जैसा कि आपने देखा कि जब हमने प्लग को इंटर किया था सॉकेट में तो सबसे पहले ग्राउंड का पिन जो है वो अंदर जाके कनेक्ट हुआ था, उसके बाद फेज़ और न्यूट्रल। तो इसकी वजह ये होती है कि उस प्लग के ज़रिए से जो हमारा इक्विपमेंट चलने वाला है, मसलन वो कोई वाशिंग मशीन है, फ्रिज है, मोटर है या कोई भी ऐसा इक्विपमेंट है, आयरन वगैरह, अगर उसमें फेज़ का वायर बॉडी से टच हो रहा है तो क्या होगा कि जब हम प्लग को इंटर करेंगे और सबसे पहले हमारा फेज़ और न्यूट्रल का कनेक्शन जाके कनेक्ट हो जाता है तो उसकी बॉडी में करंट फ्लो होगा और जो उसको यूज़ करने वाला इंसान है उसकी जान को ख़तरा होगा। तो इससे बचने के लिए, चूँकि अर्थिंग का मेन मकसद ही इंसानी जान की सेफ्टी है, तो सबसे पहले उस इक्विपमेंट को ग्राउंड कर दिया जाए, उसके बाद फेज़ और न्यूट्रल की सप्लाई दी जाए, ताकि अगर उसमें किसी फॉल्ट की वजह से करंट फ्लो भी होने वाला है बॉडी में तो वो बॉडी में ना फ्लो हो बल्कि वो ज़मीन में चला जाए ग्राउंडिंग के ज़रिए से। तो ये उसके लंबा होने की रीज़न होती है कि सबसे पहले इक्विपमेंट को ग्राउंड का कनेक्शन मिल जाए, उसके बाद पावर सप्लाई मिले। और इसके जो इसकी थिकनेस है वो ज़्यादा होने की रीज़न, जैसा कि हमने आपको बताया कि ताकि वो फेज़ या न्यूट्रल वाले पॉइंट में ना जा सके गलती से भी, अगर किसी को पता ना हो तो वो अपने पॉइंट में ही जाए, यानी कि सिर्फ और सिर्फ ग्राउंड के पॉइंट में। इसकी एक और रीज़न भी बताई जाती है, वो ये है कि चूँकि फ़ॉल्ट आने की सूरत में हमें नहीं पता कि कितना करंट वहाँ से फ़्लो होना है, तो ग्राउंडिंग को चूँकि हमेशा रेजिस्टेंस उसकी मिनिमाइज़ की जाती है ताकि वहाँ से करंट ईज़िली फ़्लो हो। तो मोटा बनाने का मकसद ये भी हो सकता है कि वहाँ पे ज़्यादा करंट फ़्लो होने के लिए उसको आसानी से रास्ता मिल जाए। तो एक रीज़न ये भी हो सकती है, लेकिन जो 2 रीज़न्स मैंने आपको बताई हैं, इसकी थिकनेस की और इसकी लंबाई की, वो यही हैं कि सबसे पहले हमारा इक्विपमेंट ग्राउंड हो और ग्राउंड का जो पॉइंट है वो फेज़ और न्यूट्रल में गलती से ना लगे। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। कोई भी आपका क्वेश्चन या कन्फ्यूजन है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आपके लिए बनाता रहूँगा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।